अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, टैक्स कैसे बचाया जाए, जैसे कि मार्च आने वाला है और सभी लोग अपनी टैक्स प्लानिंग में लगे हुए हैं। जो एम्प्लॉई हैं वो अपने एम्प्लॉयर के लिए टैक्स सेविंग के लिए पेपर जुटा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। तो आपको आज देखना चाहिए कि आप 10 तरीके से इन्वेस्ट करके कैसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ पर हम टैक्स चोरी की बिल्कुल भी बात नहीं करते। आपकी टैक्स प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं और 10 वो तरीके बता रहे हैं कि आप जिसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न भी अच्छा ले सकते हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार करता हूं आप सभी को, मैं कुलदीप सिंह। स्वागत है आपका इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो 10 तरीके वो कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे एनपीएस कहा जाता है। इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र में जब इन्वेस्टर रिटायर होगा तो कॉर्पस का 60% टैक्स फ्री होगा, बाकी 40% पेंशन के रूप में मिलेगा और इस पर टैक्स मिलता है कुछ शर्तों के साथ। इस स्कीम में बीच में भी निकासी की जा सकती है, आप विड्रॉल कर सकते हैं। टैक्स सेविंग का फायदा 3 अलग अलग सेक्शन में होता है। जितना निवेश कर रहे हैं वह 80C के तहत आता है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B में 50,000 रुपये तक की छूट अलग से मिलती है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी बेसिक सैलरी का 10% तक एनपीसी स्कीम में 80CCD सब सेक्शन 2 के तहत जमा करती है तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे पीपीएफ कहा जाता है। पीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। 5 साल पूरा होने के बाद आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। पीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवाए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, से ईएलएसएस कहा जाता है। इसके तहत निवेश सेक्शन 80C के तहत है, जिसका दायरा 1.5 लाख रुपए तक है। इस प्लान में लॉक इन पीरियड केवल 3 साल का है। इस स्कीम में 1 लाख तक रिटर्न जो है टैक्स फ्री होता है। आपका जो रिटर्न आएगा इसका वो 1 लाख तक टैक्स फ्री होगा। तीसरी बात करते हैं यूलिप प्लान्स होते हैं। रिसर्च के मुताबिक यूलिप प्लान्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के तहत अगर इंश्योरेंस कवर एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होता है तो यूलिप प्लान पर इनकम टैक्स फ्री होगा। इसके बाद बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसको SCSS के नाम से जाना जाता है। स्कीम के तहत रिटर्न एश्योर्ड है, इंटरेस्ट हर 3 महीने पर मिलता है और वित्त मंत्रालय इंटरेस्ट रेट रिवाइज करता है। लॉक इन पीरियड 5 साल है। यह प्लान केवल सीनियर सिटीजन के लिए है और 50,000 तक इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। मैक्सिमम इन्वेस्ट इसमें आप 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। SCCS अकाउंट ऑनलाइन भी खुलवाए जा सकते हैं, ये भी आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। आपने काफ़ी सुना होगा, ये बहुत प्रचलित है और ये आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और लड़कियों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनता है। तो इसमें क्या होता है, 10 साल से छोटी लड़की के नाम पर इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। हर 3 महीने पर इंटरेस्ट रेट रिवाइज होता है। इस योजना के तहत 1 साल में 1.5 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं और इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। एक माँ बाप अधिकतम 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन दोनों अकाउंट मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं 2 बच्चियों के नाम से, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट मदर फादर 1.5 लाख रुपए तक ही कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हैं 1 साल में और मिनिमम आपको 1,000 रुपये इसमें करना होता है। अगर एक बार आपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा लिया है तो आपको 1,000 रुपये मिनिमम करना होगा साल में और 1.5 लाख मैक्सिमम करना होगा। उसके बाद बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। FDR जो होती है 5 साल वाली टैक्स फ्री होती हैं और इसमें भी लिमिट 1.5 लाख रुपए तक की है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में वो 5.5 से 6.5% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। इससे होने वाली कमाई टैक्सेबल है। एफडी की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो इसको लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका जो लॉगिंग पीरियड 5 साल होता है। 5 साल तक आपका पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट हो जाता है और 5 साल तक आप इसको नहीं निकाल सकते। इसके बाद बात करते हैं पेंशन प्लान्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों की मांग है कि सरकार सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के तहत पेंशन प्लान के लिए 50,000 अलग से डिडक्शन टैक्स फ्री की सुविधा शुरू करे। इसके तहत मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होती है क्योंकि इसे इनकम के रूप में देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट पॉइंट,
लाइफ इंश्योरेंस में भी लोग काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एलआईसी वगैरह या प्राइवेट कंपनियों की भी इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं, इसमें भी काफ़ी करते हैं। इसमें भी आप 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे बड़ी कमी यह है कि इन प्लान्स में लाइफ कवर काफ़ी कम मिलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। पॉलिसी इनकम पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान लोग लेते हैं लेकिन इनको कम प्रेफर करते हैं। और इसके बाद ये आपके पॉइंट हैं आप जिन पर टैक्स बचा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। और अगर आप अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कितनी इनकम तक कौन से तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका टैक्स बचे मैक्सिमम इनकम पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।